नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंटेंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनडीए 2016 और 2011 ये 2 बार पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6 AD। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा विश्व का ऐसी सिविल सेवा परीक्षा जो है वो सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी। चीन ने ही अपनी तानाशाही को एक एक उच्च स्तरीय लेवल पे सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सिविल सेवा परीक्षा को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है। दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो अभी आज भी एक सम्राट द्वारा शासित है, इसका विखंडन अभी तक हुआ ही नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सऊदी अरब। सऊदी अरब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड का मुद्रा है। दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है बट। ऑप्शन नंबर ए बट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबाद शहर है। दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबाद शहर, दुनिया का सबसे पुराना आबाद शहर, ये इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, दमिश्क। यही दुनिया का सबसे पुराना आबाद शहर है। इसका आज तक ये ना किसी का गुलाम हुआ और ये पहले एक बस्ती के रूप में बसा था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब एक शहर हो गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसने प्रकाशित किया था। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबार आया था जिसकी प्रशासन की जिसने इंडिया प्रकाशित किया था सबसे पहले, इसने महात्मा गांधी जी, इसके प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय हासिल है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी 2011, एसएससी 2009 ये 2 बार पूछा गया है। एसएससी 2011, एसएससी 2009। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार कई बार पूछा भी गया है, अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। जी हाँ, अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने हिंदी मान्यताओं पर उन्होंने बाध्य नहीं किया। उन्होंने कभी अपने प्रजा को प्रेरित नहीं किया कि आप हमारे ही उनका जो भी था, जैसे कुरान वगैरह वो पढ़ते थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ठीक ये पढ़ो। उन्होंने ये कहा ठीक है, वो गुलाम बनाता था और पूरी आज़ादी देता था कि आप जो करना चाहते हैं वो करिए, बस आप हमारे गुलाम हैं। ऐसा शासक तक अकबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जॉब चारनाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी। दोस्तों ये ब्लैक होल होता है जो हमारी एडिमना वो है स्कैंड्रिया, इसकी जानकारी दी थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने। इन्होंने बताया था कि ये ब्लैक होल होता है। कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ, इंडिया में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया, कई बार सवाल पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 को सही जवाब मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हो जाएगा बुलर झील, ये हो जाएगा उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? दोस्तों ये हो जाएगा आत्मीय सभा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? जी हाँ दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया यूपी पुलिस, यूपी पुलिस 2013। ये प्रश्न पूछा गया था, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे मुख्य संस्था थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सवाल पूछा गया है। ये पूछा गया SSC 2009, SSC GD, इन सब में ये सवाल पूछा गया है। इस सब कांग्रेस से भी पुरानी पार्टी जो है वो है इंडियन एसोसिएट ऑफ कोलकाता। ये पहले ये कांग्रेसों की पार्टी थी। इन्होंने कांग्रेसों ने ही इस पार्टी को बनाया था। उसके बाद अपनी पार्टी जो है जो चल रही है स्वयं में, मतलब अभी तो प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, लेकिन पहले इसी के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ये हो जाएगी, इसका सही जवाब चला जाएगा भिकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सन 1922 में साराबंदी कोई टैक्स नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, 1922 में मतलब कोई भी वस्तु खरीदो जिसमें टैक्स ना लगे, जैसे आज का टैक्स है GST। उस टाइम पे टैक्स हुआ करते थे अलग अलग, तो उन टैक्स को हटाने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे, पहले राजा उसीलते थे, फिर अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से टैक्स को बढ़ा दिया और ज़्यादा उसीलना शुरू कर दिया। तो उस टैक्स को ख़त्म करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई और एक अभियान शुरू किया गया, वो किसके नेतृत्व में चलता था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलता था। उन्होंने ही शुरू किया था कि भाई हम खुद से कम मतलब मेहनत करके अनाज उगा रहे हैं, आपको कर क्यों दें? ना आप हमारी रक्षा करते हो, ना आप हमें मतलब कोई किसी तरीके का कोई मदद करते हो। उस समय राज किसका था? अंग्रेज़ों का था। तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया कि जी हम आपको कर नहीं दे रहे हैं। आप पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा जैसे सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी या किसी कारण से फसल नहीं उगती थी, तो जो राजा हुआ करते थे वो कर लेते थे। लेकिन जब इन पे कोई विपदा आती थी ना, तो ये उनको सहारा भी देते थे। तो दोस्तों तब कर ये देने में इनको किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब पहले तो कोई बिजनेस था नहीं और किसानों से ही कर लिया जाता था, खेती ही थी। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेज़ों को कर देने से मना कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आत्मीय सभा। इन्होंने ही एक आत्मीय सभा का जो आज इंटरनेशनल कॉलेज होते हैं, उन्हीं को मतलब वही सब आज एक बढ़िया ट्रेड करके और अब
वे सस्त्री कॉलेज बना दिए गए हैं। पहले ये आत्मीय सभा एक कमेटी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत किसकी द्वारा हुई? दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति शुरुआत निर्वाचन किसके द्वारा हुई? तो ये हुई थी ये 1919 के नहीं, ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी में। और 1909 का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम एक आया था, जो मिंटो मार्ले वायसराय थे। उन्होंने मतलब उनके शासनकाल में ये हुआ था 1919 में, ये 1909 में। तो ये सभी को वोट देने का, जो सभी लोग वोट दे सके निर्वाचन आयोग में, मतलब ऐसा एक पद्धति बनाई गई थी 1909 में। जिसमें महिलाओं को वोट देना, सभी को वोट देने की पद्धति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन है? दोस्तों, भारत के पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। यही है भारत के पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम ही मतलब इनका काम ही ऐसा है, राज्य हड़प। ये जी मतलब जहाँ जाते थे ना, उस राजा को मार के और उस राज्य को हड़प लेते थे, या फिर राजा को अपने अधीन कर लेते थे। तो इनका मतलब यही इनका काम ही था, तो इनका नाम पड़ गया राज्य हड़प। दोस्तों, ये है लॉर्ड डलहौजी। यही है वो लॉर्ड डलहौजी। ये क्या काम करते थे, जाते थे राजा से मिलते थे, सब बताते थे कि भाई हमारे अधीन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर राजा बोलता था ठीक है, तो राजा को छोड़ देते थे, नहीं राजा को मार के अपने ये राज्य अपने अंदर कर लेते थे। ऐसी इनकी नीति थी। दोस्तों, ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले क्वेश्चन का। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन पढ़ने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।